नमस्कार दोस्तों, क्या आपने एडुकेशन लोन लिया है या लेने वाले हैं? क्या आप अपने एडुकेशन लोन को ऐसे प्लान करना चाहते हैं कि आपकी ईएमआई काफ़ी कम हो जाए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो जानिए क्या करें। दोस्तों, आज मैं आपको एडुकेशन लोन प्लान करने के 4 ऐसे तरीके बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अपने एडुकेशन लोन की ईएमआई को काफ़ी कम कर पाएंगे और लोन को आसानी से रीपे कर पाएंगे। इसके साथ साथ एनपीए के खतरों से भी बच पाएंगे। आइए जानते हैं क्या है वो 4 तरीके बैंकिंग सिंप्लीफाइड के साथ आज इस वीडियो में। दोस्तों, आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा। इंडिया में एडुकेशन लोन लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में पिछले 4 सालों में काफ़ी गिरावट आई है। मार्च 2015 तक लोन लेने वाले स्टूडेंट्स तकरीबन 3,34,000 होते थे, जो मार्च 2019 तक घटकर 2,50,000 ही रह गए हैं। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के मुताबिक एडुकेशन लोन में इस कमी का सबसे बड़ा कारण है बैंकों का बढ़ता हुआ एनपीए लेवल। दोस्तों, एनपीए का मतलब ये होता है कि जब लोन की ईएमआई को 3 महीने तक ना भरी जाए तो बैंक ऐसे लोन को एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में डाल देते हैं और लोन की वसूली के लिए रिकवरी एक्शन शुरू कर देते हैं। रिकवरी एक्शन के अंदर बैंक आपको कानूनी नोटिस देकर लोन रीपे करने का डिमांड कर सकता है, या आपके लोन के लिए किसी ने गारंटी दी है तो बैंक गारंटर को भी नोटिस दे सकता है। इसके अलावा अगर आपने लोन के लिए किसी तरह की प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पर बैंक को दिया है तो बैंक उसे भी सरफेसी एक्ट के तहत बेचकर अपने लोन को सेटल कर सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, एडुकेशन लोन एनपीए होने पर आपकी सिविल रिपोर्ट भी ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से भविष्य में किसी और तरह के लोन सैंक्शन होने में भी मुश्किलें हो सकती हैं। इसीलिए दोस्तों, एडुकेशन लोन की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और आप अपने ईएमआई को मैनेज करने के लिए या कम करने के लिए ये 4 तरीके ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। आइए बात करते हैं पहले तरीके के बारे में। पहला तरीका ये है कि आप कोर्स पीरियड के दौरान इंटरेस्ट पेमेंट करते रहें। दोस्तों, एडुकेशन लोन सैंक्शन होते समय हमें ईएमआई स्टार्ट करने के लिए पूरे कोर्स पीरियड के बाद भी जॉब लगने तक 6 महीने या नहीं लगने पर 1 साल तक का समय बैंक देता है, लेकिन हमारे लोन अमाउंट पर लोन मिलते ही इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपने 4 लाख का लोन लिया है और बीटेक कोर्स के लिए, तो ईएमआई शुरू होने में लगभग 5 साल का समय मिलता है और इन 5 सालों में अगर इंटरेस्ट नहीं पे किया हो तो पूरा इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, तकरीबन 1 लाख या उससे ज़्यादा भी हो सकता है और वो एक्चुअल लोन अमाउंट में जुड़ जाता है, जिससे कि आपकी ईएमआई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा भी अगर आपने कोर्स पीरियड के दौरान लगातार इंटरेस्ट का भुगतान किया है तो बैंक आपको पूरे इंटरेस्ट रेट पे लगभग 2% तक का छूट भी दे सकती है, जिसकी वजह से आपकी ईएमआई और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। इस तरह से इस पहले तरीके को फॉलो करते हुए अगर आपने कोर्स पीरियड के दौरान इंटरेस्ट पे किया है तो बाद में आपकी ईएमआई काफ़ी कम हो जाएगी और लोन को मैनेज करना थोड़ा आसान ज़रूर हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। दूसरा तरीका यह है कि आप लोन लेते समय जब ईएमआई फिक्स कराते हैं तो इंक्रीमेंटल ईएमआई का ऑप्शन चुनें। इंक्रीमेंटल ईएमआई के अंदर जॉब लगने के बाद शुरू में आपकी ईएमआई कम रहती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। दोस्तों, इंडस्ट्री की कई रिपोर्ट्स के आधार पर यह देखा गया है कि आज की इकोनॉमी में कोर्स करने के तुरंत बाद जॉब मिल पाना इतना आसान नहीं रहा, और अगर जॉब मिले तो शुरू के 3 साल सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप अपने सारे खर्चे निकालने के बाद आसानी से ईएमआई भी पे कर पाएँ। इसीलिए अगर आपकी ईएमआई पहले से इंक्रीमेंटल ईएमआई के रूप में फिक्स्ड है तो शुरू के सालों में आपको कम ईएमआई भरना होगा, और जैसे जैसे आपके वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप उसी के हिसाब से ईएमआई पे करके अपने पूरे लोन को आसानी से रीपे कर सकते हैं। चलिए अब तीसरे तरीके के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आप पहले दोनों तरीकों को यूज़ करने के बाद भी ईएमआई नहीं चुका पा रहे या किसी कारणवश आप जॉब में नहीं हैं या आपकी सैलरी फ़िलहाल इतनी नहीं है कि आप ईएमआई पे कर सकें, तो घबराने की बात नहीं है। वैसे तो कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद आरबीआई के डायरेक्शंस पर सारे बैंकों ने मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक के ईएमआई में मोरेटोरियम का ऑप्शन दे दिया है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक ईएमआई ना भी पे कर पाएँ
तो बैंक डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद भी आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि लगभग सारे बैंक्स स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन भी देते हैं कि यदि आप बेरोज़गार हैं या आपकी सैलरी कम है तो आप बैंक से रिक्वेस्ट करके कम से कम 6 महीने का एडिशनल मोरेटोरियम ले सकते हैं। 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड आपके कोर्स पीरियड जैसा ही होता है, जिसमें आपको 6 महीने तक ईएमआई नहीं चुकाना पड़ता। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि आप ऐसी मोरेटोरियम पीरियड अपने लोन टेन्योर में 6-6 महीने तक 3 बार तक ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चौथे तरीके के बारे में, जो है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप अपने सारे एफर्ट्स के बाद भी बैंक लोन की ईएमआई अगर 3 महीने तक नहीं चुका पाए, तो आपके लोन को एनपीए की कैटेगरी में डालकर बैंक रिकवरी एक्शन शुरू कर देता है और अपने कुल बकाया रकम की आपसे डिमांड करता है। इसके साथ ही आपकी सिविल रिपोर्ट पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर आप या आपके पेरेंट्स इस कंडीशन में नहीं हैं कि बैंक के लोन डिमांड को पूरी तरह से चुका सके, तो ऐसी स्थिति में आप बैंक से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंदर ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके बकाये में से कुछ रकम माफ़ कर दे और कम पैसों में ही सेटलमेंट करके आपका नाम अपने लोन बुक से हटा ले। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंदर बैंक आपके जेन्युइन रिक्वेस्ट को कंसीडर करते हुए कुल बकाये लोन अमाउंट में से इंटरेस्ट पोर्शन के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट में से काफ़ी छूट दे सकती है और आप आसानी से बैंक लोन के डिफ़ॉल्टर लिस्ट से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, ये थे एजुकेशन लोन प्लानिंग और ईएमआई मैनेजमेंट के 4 उपाय। आशा करता हूँ इस जानकारी से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। इस टॉपिक पे अगर आपकी कोई राय हो या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।